हम बात करते हैं, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा हियर, और एक वर्ड आपने सुना होगा क्या, लिसन। समझ रहे हो, एक वर्ड सुना होगा हियर और दूसरा वर्ड सुना होगा आपने क्या, लिसन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बात समझ रहे हो। तो इन दोनों में होता क्या है, हियर का जो मतलब होता है वो भी सुनना होता है, और जो लिसन होता है इसका भी मतलब सुनना होता है। बात समझ में आ रही है। तो वर्ब बेसिक में है क्या, ऐसे ही आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हियर का मतलब सुनना होता है, लिसन का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन वो पूछता है। बात समझ में आ रही है। तो हियर का मतलब सुनना होता है, तो हियर का मतलब सुनना होता है, तो ये एक जनरल सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपका वर्ड लिसन है ये सुनना होता है, तो ये होता है किसी भी चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, या एक प्रकार से कह सकते हैं केयरफुली तरीके से किसी भी चीज को सुनना आपका कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका लिसन। बात समझ में आ गई। तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर हमने आपसे देखा होगा, जैसे अगर आपने क्लास में जब भी आपसे कहा जाता है कि भाई आप मेरी बात को ध्यान से सुने, तो देखा होगा हमेशा लिसन बोलते हैं, कि लिसन टू मी, क्या बोलते हैं, लिसन टू मी बोलते हैं, ना कि हियर टू मी बोलते हैं। तो इस वजह से होता है कि ना जो लिसन वर्ड है वो इसी वजह से आपका यूज किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ये चीज, बात समझ में आ गई। चलिए भाई, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, पहला वर्ड यही आपको समझ में आ गया होगा, वैसे कई सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलो सेकेंड वर्ड आ जाते हैं। सेकेंड वर्ड देखिएगा, सेकेंड जो वर्ड है वो है आपका एडवाइस, सी वाला, और इसके अलावा एक एडवाइज होता है आपका एस वाला। सेम ऐसी वर्ड होता है आपका एक प्रैक्टिस, सी वाला, और एक होता है आपका प्रैक्टिस, आपका एस वाला। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रैक्टिस में, क्या डिफरेंस होता है, और आपका एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो भाई अब देखो समझते हैं क्या होता है। एडवाइस जो होती है, जो सी वाला होता है, इसको मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, किसमें पढ़ाया था, नाउन में, कि ये जो एडवाइस होता है ये नाउन होता है। शायद कल की क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी। और जो एस वाली होती है, जो एस वाला होता है आपका, एस वाला, ये आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। तो एडवाइस जो सी वाला होता है इसका मतलब सलाह होता है, और जो एस वाला होता है इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका क्या, सलाह देना। क्या हो जाता है, इसका मतलब सलाह देना हो जाता है। ऐसे ये भी है, तो सी वाला है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और जो एस वाला होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका वर्ब हो जाता है। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा मैंने, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब तुम ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है डॉक्टर एडवाइस मी, ये सही है कि गलत है। भाई ये डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है। और वैसे भी कभी भी आपने ये सुना है कि नाउन की सेकंड फॉर्म बनती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किसकी किसकी बनती है, सेकंड थर्ड फॉर्म आपकी बनती है वर्ब की। किसकी बनती है, वर्ब की। तो यहाँ पे एडवाइस नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका क्या, एडवाइज। क्या चला जाएगा, एडवाइज। बात समझ में। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं, आप समझिए चीजों को। देखो सेकेंड है, जैसे मैंने लिखा प्रैक्टिस, सी वाला होगा या एस वाला होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखो समझो भैया इसको। अब क्या होता है, सबसे बड़ी चीज अगर आपको सफल होना है, चाहे जीवन में हो चाहे इंग्लिश में हो, मेन होता है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये समझ जाओ, उतनी आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अब लिखा प्रैक्टिस में सी वाला सही होगा कि एस वाला सही होगा, एक बार जल्दी से आंसर बताइएगा। शिवम राज काफी समय बाद आज क्लास में आए हैं, कह रहे हैं सी वाला सही होगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से जितने भी लोग क्लास में आते हैं सभी लोगों को आंसर देने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कई सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि अपना लाइव आए, लाइक किया, और लाइक करने के बाद फिर अपना वो चले जाते हैं, है कि नहीं। तो लाइक करने से काम नहीं होगा, आपको क्लास में अटेंड करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही। चलो भाई, हाँ चलो, फीवर आ गया था, कोई बात नहीं। अब देखिएगा होता क्या है, जैसे यही चीज मैंने लिखी, मैंने कहा सी वाला होगा कैस वाला, तो ये मिक्स क्या है, ये आपकी वर्ब है। तो वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है। इसका मतलब प्रैक्टिस में सी वाला सही होगा, एस वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो भाई, बात समझ में आ गई ना। चलो चलो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस यही चीजें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, फोर्थ नंबर वर्ड है आपका इफेक्ट होता है एक वर्ड, और एक वर्ड होता है आपको मिलता है अफेक्ट, ठीक है।
ऐसे ही वर्ड होता है आपका, एक वर्ड होता है आपका रिवेंज, और एक वर्ड होता है आपका क्या, अवेंज। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं। ऐसे सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो भाई देखते हैं। पहला वर्ड लिखा है इफेक्ट और अफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इफेक्ट का मतलब क्या होता है और अफेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है और अफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो जो इफेक्ट होता है आपका, ये आपका नाउन होता है, ये आपका क्या होता है, नाउन होता है। और जो आपकी अफेक्ट है ये आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब। तो जैसे ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था क्या कि परमानेंट के बाद, परमानेंट के बाद इफेक्ट आएगा या फिर परमानेंट के बाद अफेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से पूछा था उसने। ठीक है, अब बताओ क्या होगा भाई, आसान है। कैसे? परमानेंट जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो जब नाउन आता है तो ए वाला हट जाएगा, ई वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसे एक बार पेपर में क्वेश्चन उसने दे दिया था इफेक्टेड, ऐसे इफेक्टेड। अब बताओ ये इफेक्टेड सही होगा क्या, गलत होगा भैया। कैसे गलत होगा, ये तो नाउन है ना, और नाउन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है क्या, नहीं, वर्ब की बनती है। तो अगर हमें अफेक्टेड, इफेक्टेड कभी नहीं होगा, आप अफेक्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अफेक्टेड लिखेंगे, क्योंकि अफेक्ट आपकी वर्ब होती है तो उसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला क्वेश्चन है, वो है आपका रिवेंज और अवेंज। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि रिवेंज क्या होता है और अवेंज क्या होता है। ठीक है, रिवेंज क्या होता है और अवेंज क्या होता है। ठीक है, चलो। चलो, जैसे शिवम ने कहा है कि दूसरे का बदला लेना और अपना बदला लेना, तो ये इसमें एक यही समस्या होती है कि जब भी कोई पूछता है तो हम उससे यही पूछते हैं कि रिवेंज हमारा बदला लेना और वो दूसरे का बदला लेना। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपसे कहना भी चाहिए। ठीक है, देखो समझते हैं क्या इसमें। रिवेंज और अवेंज में क्या होता है कि एसएससी ने 2 बार इसको पूछा है। पहले, मैं पहले की बात करूं, पहले इसको 2 बार पूछा गया है, और आगे भी इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपसे पूछते रहते हैं। देखो कैसे है, आपको याद कैसे करना, आपको ऐसे याद करना कि जो रिवेंज होता है, रिवेंज वो आपका नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। और जो अवेंज होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब। तो जो रिवेंज होता है वो नाउन होता है, और जो अवेंज होती है वो आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। बात समझ में आ गई, ये चीजें। तो रिवेंज जो होता है वो नाउन होता है, और अवेंज आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो अब इसमें होता क्या है, रिवेंज में और अवेंज में होता क्या है कि जैसे 2 बार क्वेश्चन आया था पहले, और मतलब कई बार मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो उसने एक बार तो ये पूछा कि अगर हमने टू लगा दिया है तो हम क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद रिवेंज लगाएंगे या फिर हम उसके साथ में अवेंज लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हिज दिया था और फिर कहा था कि रिवेंज होगा या फिर आपका अवेंज होगा। तो आंसर जब निकाला जाता है तो एक चीज आपको यही समझनी चाहिए कि वहां पे क्या होता है, हिंदी मैटर्स नहीं करती है, इंग्लिश को आपको इंग्लिश के तरीके से सीखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, रवेंद्र कहे टू के साथ अवेंज आएगा, बिल्कुल सही है। और हिच के साथ क्या आएगा, रिवेंज आएगा कि अवेंज आएगा? टू के बाद अवेंज आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें वही चीज आपकी है क्या कि यहाँ पर टू दिया है, क्या दिया है, टू। तो टू के साथ हमने पढ़ा होता है कि टू के साथ वर्ब आती है, टू के साथ क्या आती है, वर्ब आती है। बात समझ में आई? टू के साथ क्या आती है, वर्ब आती है। तो जब वर्ब आएगी तो इसके साथ आंसर रिवेंज ना होकर के क्या हो जाएगा, अवेंज वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके अलावा जो हिज होता है आपका, हिज आपका क्या होता है, हिज होता है आपका पजेसिव। हिज आपका क्या होता है, पजेसिव होता है। और जो पजेसिव होता है, पजेसिव के बाद मैंने सिखाया था कि हमेशा नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। तो जब नाउन आएगा तो अब अवेंज ना होकर के आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिवेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देना पड़ेगा आंसर। अब मान लो यहाँ पे हर देता तो हर के साथ भी क्या आता, तब भी आपका आंसर जो होता वो रिवेंज ही सही होता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा सही तरीके से समझना पड़ता है। बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है ना बात? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो देखो आज का सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, इसको लिख लेना। जब मैं शुरुआत में एग्जाम वगैरह देता था तो मैं क्या करता था, जैसे कहीं पे लाइव वाला वर्ड आता था तो मैं हमेशा उसमें आंसर करता था, और हमेशा ही उसका आंसर सही भी होता था। बात समझ में आई? तो होता है ना कि अगर आपके पेपर में उसने लाई से वर्ड पूछा है एज अ वर्ब के रूप में, तो समझ जाओ कि वहां पे गलती है, क्योंकि उसमें वैरायटी इतनी ज्यादा होती है, इस वजह से अक्सर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो एक बार हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो एक वर्ड होता है आपका लाई। तो लाई का जो मतलब होता है झूठ बोलना होता है। लाई का जो मतलब होता है वो झूठ बोलना होता है, एज अ वर्ब काम करता है लाई। तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो लाइड होती है,
और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो आपकी लाइड होती है। बात समझ में आई। फिर एक वर्ड आता है लाई, LIA। इस लाई का मतलब क्या होता है, इस लाई का मतलब क्या होता है, इस लाई का मतलब लेटना भी होता है। इस लाई का मतलब क्या होता है, लेटना भी होता है। इस लाई का मतलब लेटना भी होता है, लेकिन जब इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो ले हो जाती है और थर्ड फॉर्म आपकी लेन हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब अगर हम इसी को उठा करके लाते हैं ले को पहले, तो जो ले का मतलब होता है वो ले का मतलब रखना होता है, और इस ले का मतलब आपका अंडे देना भी होता है। इस ले का मतलब क्या होता है, अंडे देना भी होता है। और इस ले का मतलब होता है शहीद होना। इस ले का मतलब क्या होता है, शहीद होना। तो इसमें है क्या, इसमें वैरायटी इतनी ज्यादा है ना। देखो इसमें कैसे कैसे चीजें बदल रही, तो कंफर्म होता है कि आपसे वहां क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ले माने रखना, अंडे देना या शहीद होना, तो जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो लेड होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है इसकी वो क्या होती है, वो भी क्या होती है, लेड होती है। तो याद रखिएगा, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है वो आपका आता है हैंग। क्या आता है वर्ड, हैंग। तो हैंग के दो मतलब होते हैं, हैंग के आपके दो मतलब होते हैं। एक जो हैंग होता है ये भी आपका वर्ब है, और एक हैंग होता है आपका ये भी क्या है, आपका वर्ब है। दोनों की दोनों वर्ब है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है इसमें डिफरेंस आपको बताना है। बात समझ में आई। तो देखो इसके अगर हम बारे में बात करें, तो हैंग जो होता है, एक हैंग जो होता है वो होता है फांसी पर लटकाना। एक हैंग का मतलब क्या होता है, फांसी पर लटकाना। और एक जो हैंग होता है इसका मतलब होता है खूंटी पर लटकाना। क्या होता है इसका मतलब, खूंटी पर लटकाना। ठीक है, तो हैंग के दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना, और एक हैंग का मतलब होता है खूंटी पे लटकाना। तो जब फांसी पे लटकाएंगे तो उसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हैंग होती है, यानी उसमें ईडी लगता है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी आपकी क्या होती है, वो भी आपकी हैंग होती है। बात समझ में आ गई। लेकिन जो खूंटी पे लटकाना होती है उसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो आपकी हंग होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी आपकी क्या होती है, हंग होती है। बात समझ में आई। तभी आपने वर्ड सुना होगा हैंगर। तो हैंगर में क्या होते हैं, खूंटी पर हम लोग जो है कपड़े वगैरह टांगते हैं ना, तभी तो उसका नाम क्या पड़ गया है, हैंगर पड़ा है। तो वो इसी वजह से तो पड़ा है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो। तो खूंटी पे लटकाना तो हंग और हंग हो जाएगा, फांसी पे लटकाएंगे तो हैंग और क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, चलिए भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फांसी पर लटकाना और खूंटी पे लटकाना। आप देखा होगा जब भी आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो जज आपसे क्या कहता है, जज आपसे ये बोलता है क्या, हैंग्ड टिल और आपका डेथ। क्या बोलता है आपसे, हैंग्ड टिल डेथ। तो हैंग टिल डेथ का मतलब वो आपसे क्यों बोलता है, वो इस वजह से कहता है क्योंकि आप क्या करिए, जो आपका क्रिमिनल है, जो अपराधी है, उसको तब तक लटकाए रहो जब तक कि वो मर ना जाए। तो जब फांसी नहीं देनी होती है किसी को, तो जब फांसी देनी होती है तो उससे क्या बोलते हैं, हैंग टिल डेथ, यानी उसको तब तक लटकाओ जब तक कि वो मर ना जाए। बात समझ में आ गई, ये चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए भाई, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आपका आता है वो वर्ड आपका आता है फाइंड। क्या वर्ड आता है, फाइंड। तो फाइंड का जो मतलब होता है, फाइंड माने पाना होता है, फाइंड माने पाना होता है। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो फाउंड होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, वो आपकी फाउंड होती है। ठीक है, चलो। फिर एक वर्ड आता है आपका फाउंड। फाउंड का जो मतलब होता है, ये हो क्या रहा है यार। हम्म? फिर एक वर्ड होता है तुम्हारा फाउंड। फाउंड का मतलब होता है क्या, स्थापित करना। फाउंड का जो मतलब होता है वो होता है स्थापित करना। तो जो इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है वो आपकी फाउंडेड बनती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी इसकी क्या होती है, वो भी इसकी फाउंडेड होती है। बात समझ में आ गई। तेरे बिना, ये हो क्या रहा है इसमें, ये ऐसा परिवर्तन कैसे आ रहा है। ठीक है, ये दो दो बार पेन कैसे चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कुछ इसमें लग रहा है बुरी आत्मा का वास लग रहा है। समझ रहे हो, दो दो बार लिख जा रहा है।
तो ये इतनी बात समझ में आई कि फाइंड माने पाना होता है, किसी चीज को पाना, फाइंड करना। तो सेकेंड फॉर्म फाउंड है और थर्ड फॉर्म क्या है, फाउंड है। लेकिन इस फाउंड का मतलब स्थापित करना होता है, तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो फाउंडेड है और थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, फाउंडेड है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज है कि नहीं, ये चीज। तो एक बार देखे रहिएगा, ऐसा अगर कुछ लगे तो एक बार हमको जरूर सूचित करें आप लोग, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, कुछ वर्ड और हम लोग डिस्कस करते हैं। एक वर्ड ऐसे ही आपका आता है क्या, एक वर्ड आता है बियर, BEAR, बियर। और एक वर्ड आपका और होता है क्या, बियर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो बियर होता है, एक बियर का मतलब होता है जन्म देना। एक ऐसी बियर होता है जिसका मतलब होता है सहन करना। ठीक है, एक बियर होता है जन्म देना और एक बियर होता है सहन करना। इस जन्म देने की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो BORN होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो BORN होती है। लेकिन जो सहन करना होती है, इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो BORN होती है, सही है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है वो BORNE होती है। ये होगा राइट आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें ऐसे ही थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चलो फिर एक ऐसी वर्ड होता है तुम्हारा कंप्लेन, और एक वर्ड होता है आपका ऐसे ही क्या, कंप्लेंट। बात समझ में आ गई? एक वर्ड होता है कंप्लेन और एक वर्ड ऐसे ही क्या होता है, कंप्लेंट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कंप्लेन जो होती है ये आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। इसका मतलब क्या होता है, शिकायत करना। और जो कंप्लेंट होता है टी वाला, ये आपका नाउन होता है, जिसका मतलब होता है क्या, शिकायत। क्या मतलब होता है इसका, शिकायत। बात समझ में आ गई? ये चीज़ है, देखो सारी चीजें अपने आप चल रही हैं। ठीक है, सही है ना? चलो ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके सामने वो है आपका क्या, एक वर्ड ऐसे हमें लिखा मिलता है राइड, और एक वर्ड हमें ऐसे लिखा मिलता है क्या, ड्राइव। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड आपका होता है फ्लाई, और एक वर्ड होता है आपका फ्लो। ठीक है, चलो राइड और ड्राइव में क्या अंतर होता है, राइड में और ड्राइव में क्या अंतर होता है? सिस्टम हैंग हो रहा है। चलो देखो कुछ तो हो रहा है कि नहीं, सिस्टम हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन जो भी है कुछ तो आपका हो ही रहा है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो लिखा राइड में और ड्राइव में क्या अंतर होता है। राइड जो होता है वो हम लोग टू व्हीलर्स के लिए यूज करते हैं। तो अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो तो आप राइड कर रहे हो, साइकिल राइड होती है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, बाई चांस आपके पिताजी ने आपको दे दी, नहीं पिताजी ने नहीं थे, आप लेके चले आए, तो अभी क्या होगा, बाइक होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तब भी क्या होगा, राइड होगा, नहीं। और जो हॉर्स होता है, हॉर्स होता है घोड़े की, जब हम लोग सवारी करते हैं तो हॉर्स क्या होता है, वो भी आपका राइडर होता है। क्या होता है, हॉर्स भी राइडर होता है। और ड्राइव जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग फोर व्हीलर के लिए यूज करते हैं, फोर व्हीलर। तो अगर फोर व्हीलर कोई गाड़ी है, बाई चांस कार वगैरह तुम ले आए, है कि नहीं, तो तुम फिर उसको ड्राइव कर पाओगे, है कि नहीं, ये चीजें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब फ्लाई और फ्लो में क्या अंतर होता है? फ्लाई का जो मतलब होता है वो उड़ना होता है। फ्लाई माने क्या होता है, उड़ना। तो जो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वो फ्लू होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, फ्लोन होती है। ठीक है, और फ्लो माने क्या होता है, फ्लो का मतलब आपका बहना होता है। तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो आपकी फ्लोड होती है, और इसके बाद क्या होती है, आपकी फ्लोड होती है। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गई? हाँ। अब इसमें एक समस्या ये आती है, क्योंकि हम लोग एक तो वैज्ञानिक सोच रखते हैं। तो जब हम लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो हम लोग सोचते हैं जैसे जो घोड़ा होता है उसके तो चार पहिए होते हैं, समझ लो, तो उसके चार पहिए नहीं होते, समझ लो। तो जो जानवर होता है उसके लिए हम लोग राइड का यूज करते हैं। बात समझ में आई? ये चीज है। वो हॉर्स आपका फोर व्हीलर नहीं है, समझ रहे हो, ये चीज। तो एनिमल्स के लिए आपका राइड वर्ड यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही आपका एक वर्ड आता है आपके सामने, वो वर्ड है आपका क्या, एक वर्ड होता है सिंक, और एक वर्ड होता है तुम्हारा क्या, ड्राउन। एक होता है सिंक और एक क्या होता है, ड्राउन। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है आपका हील, और एक होता है HEEL, हील। फिर एक वर्ड होता है प्रे, PREY, और एक वर्ड होता है प्रे, PRAY। ठीक है, चलो इनको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो भाई समझते हैं क्या है। अब जैसे आपके सामने वर्ड लिखा है सिंक और ड्राउन, इसका मतलब क्या होता है?
सिंक जो होता है आपका, सिंक जो होता है, सिंक का मतलब होता है डूबना। सिंक माने क्या होता है? डूबना। और जो ड्राउन है, ड्राउन का मतलब भी क्या होता है? डूबना होता है। बात समझ में आ रही है? तो सिंक का मतलब भी डूबना होता है और ड्राउन का मतलब भी क्या होता है? डूबना होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंक जो आता है वो आता है नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग सिंक आता है किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। तो नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं, अगर निर्जीव वस्तुओं को डुबोना है तो हम यूज करेंगे वर्ड क्या? सिंक। और ड्राउन का मतलब होता है क्या? लिविंग। ड्राउन का मतलब क्या होता है? लिविंग। और लिविंग का मतलब होता है सजीव। तो जब सजीव को डुबाना है, कोई इंसान है, वो व्यक्ति है, वो मान लो डूब गया तो वो ड्राउन है। और कोई नाव वगैरह मान लो डूब गई तो वो क्या हो जाती है? आपकी सिंक हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलिए फिर ठीक है। चलो अब ऐसे ही आता है हील। क्या होता है? हील जो पहले वाला हील है ये वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। और इसका मतलब होता है क्या? घाव का भरना या फिर सही होना। घाव का भरना या फिर सही होना। बात समझ में आ गई? घाव का भरना या फिर क्या होता है? सही होना। अब जो हील है आपका HEEL, ये आपका नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। और इस हील का मतलब होता है जो आपकी एड़ी वगैरह होती है, जो एड़ी में हम लोग हील वगैरह पहनते हैं ना, वो होती है। तो इसी को देख करके ही हनी सिंह ने गाना गाया था हाई हील। बात समझ में आ गई? तो हनी सिंह ने गाया था हाई हील। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है अंशुमान का। ठीक है, चलो प्रे और प्रे में क्या अंतर होता है? प्रे में और प्रे में क्या अंतर होता है? देखो जो आपका प्रे है PREY और एक है आपका प्रे PRAY, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो प्रे होता है आपका, जो प्रे होता है प्रे PREY, ये दो काम करता है। क्या करता है? ये दो काम करता है। कैसे? ये नाउन का भी काम करता है आपका और ये वर्ब का भी काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये नाउन का भी काम करता है और किसका काम करता है? वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, तो जब ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब हो जाता है शिकार। और जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब हो जाता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। तो जो शिकार करने के दो वर्ड आपके और आते हैं, एक तो हंट माने भी शिकार करना होता है। नहीं, हंट माने क्या होता है? शिकार करना होता है। तभी तो यहाँ से एक वर्ड बनता है हंटर। तो हंटर कौन होता है? जो शिकारी होता है। और जैसे आप लोग भी थोड़ा बहुत शिकारी अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं? तो तुम लोगों के अंदर भी थोड़ा सा जो एक शिकारी वाली क्वालिटी है वो भी है। ठीक है, तो तुम लोग भी क्या हो? शिकारी हो। ठीक है। और प्रे एक आपकी वर्ब होती है। इस प्रे का मतलब होता है क्या? प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। तो हम लोग भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ये चीज है। ठीक है, चलो इतना जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलो प्रे होता है भगवान से प्रार्थना करना। बिल्कुल सही है, शिवम का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया ना सभी ने? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा। हो गया ना? चलो भाई, अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड आपका आता है वो आपका आता है, एक वर्ड होता है आपका ई फेस। क्या होता है? ई फेस। ठीक है। और एक वर्ड होता है आपका क्या? डी फेस। एक वर्ड होता है ई फेस, एक वर्ड होता है डी फेस। बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है आपका अमेंड और एक वर्ड होता है तुम्हारा क्या? इमेंड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक वर्ड आता है बॉट और एक वर्ड आता है ब्रॉट। ठीक है, ठीक है, चलो इतने सब देखिएगा, फिर हम लोग आगे अच्छा और लिख लेते हैं कुछ वर्ड और। एक वर्ड होता है तुम्हारा एश्योर, एक वर्ड होता है तुम्हारा इंश्योर,
और एक आई से होता है तुम्हारा क्या, इंश्योर, ठीक है। फिर ऐसे एक वर्ड होता है इनवेलप, और एक वर्ड होता है इनवेलप जिसमें कि ई बना होता है। बात समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। चलो, तो अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं तो एक बार बताइएगा क्या होता है। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है अंशुमान, ठीक है, अंशुमान का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए तो आपको होता है ना, जैसे क्या होता है, जैसे आपने पहली बार चीजें पढ़ ली हैं तो पहली बार में थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन वही चीजें हम लोग दोबारा पढ़ते हैं ना तो चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज बात समझ में आ गई। तो वही चीज हम लोग दोबारा पढ़ते हैं ना तो वो चीज हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो जब एक दो बार पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो समझते हैं। पहला वर्ड लिखा है आपके सामने ई फेस, और आपके सामने वर्ड लिखा है डी फेस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ई फेस जो होता है, ई फेस का मतलब तो मिटाना होता है। ई फेस का मतलब क्या होता है? मिटाना होता है। और डी फेस का मतलब होता है विकृत करना। क्या होता है? विकृत करना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ई फेस और डी फेस में डिफरेंस क्या होता है? ई फेस तो हो गया आपका मिटाना, बात समझ में आई। ई फेस आपका क्या हो गया? ई फेस का मतलब हो गया क्या? मिटाना हो गया। अब बात आती है कि डी फेस क्या होता है। तो डी फेस का मतलब होता है विकृत करना, और विकृत करने का मतलब होता है रूप बिगाड़ना। क्या होता है? रूप बिगाड़ना। बात समझ में आ गई। डी फेस होता है आपका क्या? रूप बिगाड़ना। तो जैसे देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि कोई एक किसी ने कोई एक वो बढ़िया सी मूर्ति बना दी, है कि नहीं, और एक व्यक्ति आया उसने उसको मूर्ति को मार ऐसा इधर उधर जो इसका सिर का उस तरफ कर दे पीछे, नहीं तो ये उसने क्या कर दिया? उसका रूप बिगाड़ दिया। तो वही होता है डी फेस करना, रूप बिगाड़ देना किसी का। बात समझ में आ गई। अब अमेंड और इमेंड बड़े अच्छे से वर्ड है, दोनों के दोनों आपके वर्ब हैं। अमेंड भी वर्ब है और इमेंड भी आपका क्या है? वर्ब है। बात समझ में आ गई। अब जो अमेंड होता है, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। अमेंड का जो मतलब होता है वो होता है क्या? संशोधन करना। और जो इमेंड होता है ई वाला, इसका मतलब होता है क्या? अशुद्धियां, क्या होता है? अशुद्धियां निकालना। इसका मतलब क्या होता है? अशुद्धियां निकालना। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बॉट और ब्रॉट में क्या अंतर होता है? अब जैसे यहीं से एक वर्ड बनता है आपका क्या, इससे एक वर्ड बनता है आपका अमेंडमेंट। क्या बनता है? अमेंडमेंट, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, 44 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, तो उसमें जो संशोधन हुआ है वो कहलाता है, ठीक है। बॉट जो वर्ड है वो बाई से बना है, बाई से। तो बॉट का जो मतलब होता है वो खरीदना होता है। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना होता है। और जो ब्रॉड बना है वो आपका ब्रिंग से बना है। किससे बना है? ब्रिंग से। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर में क्या अंतर होता है? ठीक है, ये समझ लेते हैं। एश्योर जो होता है, एश्योर का आपकी एक वर्ब है, और एश्योर का मतलब होता है एक प्रकार से किसी को दिलासा देना, दिलासा देना, या फिर किसी को भरोसा देना। दिलासा देना या फिर किसी को भरोसा देना। बात समझ में आ गई। तो जो डॉक्टर होता है, क्या होता है डॉक्टर? तो डॉक्टर जो है हमेशा आपको क्या करता है? वो एश्योर्ड करता है। क्या करता है? एश्योर्ड, कि भैया आप सही हो जाओगे, आप टाइम से दवा खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो एश्योर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। और एश्योर्ड के बाद क्या होता है? एश्योर्ड के बाद अगर समबडी और प्रीपोजिशन ऑफ आती है, क्या आती है? ऑफ। ऑफ फिर क्या होता है? समथिंग होता है। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या कि एश्योर्ड समबडी ऑफ समथिंग होता है। किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में एश्योर करना तो हमेशा ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ। तो एश्योर्ड समबडी ऑफ समथिंग होता है इसका सही आंसर। बात समझ में आ गई। ये डॉक्टर वाली बात क्लियर हो गई ना आपको? डॉक्टर वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं आपसे इंश्योर क्या होता है। इंश्योर आपकी वर्ब है, और इसका मतलब होता है आपका क्या? सुनिश्चित करना। क्या होता है? सुनिश्चित करना। क्या होता है? सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इंश्योर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ऐसे एक बार आया था, एसएससी ने पूछा था कि जो आपका सर्वेंट था या ऐसे कुछ दिया था, उसको इंश्योर कराना था कि आपको कल आना ही आना पड़ेगा। तो जब हमें कंफर्म कराना होता कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही करना है, कंफर्म है, तो वो फिर इंश्योर करते हैं उसको। बात समझ में आई। और जो इंश्योर आपका थर्ड वाला इंश्योर है, ये आपकी वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है बीमा करना। इंश्योर का मतलब क्या होता है? आई वाला जो इंश्योर होता है इसका मतलब बीमा करना होता है। तभी तो यहीं से आपका इंश्योर से ही आपका वर्ड बनता है क्या? इंश्योरेंस। क्या बनता है? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस का मतलब क्या हो जाता है? आपका बीमा हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है।
ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इन्वेलप में। और इन्वेलप जिसमें ई लगा होता है उसमें क्या अंतर होता है? जो इन्वेलप होता है जिसमें ई नहीं लगा होता है, ये आपकी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। तो इस इन्वेलप का मतलब होता है लपेटना। लपेटना, और लपेटना कैसा? ये रैप वाला लपेटना होता है। जैसे कोई चीज होती है तो हम लोग कपड़ा वगैरह उस पर लपेट देते हैं, नहीं होता? कपड़ा वगैरह नहीं, किसी भी चीज में लपेट देते हैं, वो लपेटना होता है। कई सारे लोग होते हैं वो बातों से लपेटते रहते हैं तुम्हें, है कि नहीं? ये है वो है, दुनिया की बातें, तो वो भी जो होते हैं वो भी आपके लपेटने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और जो इन्वेलप जिसमें ई लगा होता है, क्या लगा होता है? ई लास्ट में, वो नाउन होता है। और उस इन्वेलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा होता है। क्या होता है? लिफाफा। तो जैसे ही आप वैसे आप मेहनत करते रहिए, तो जब आप बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छा आपका पेपर होगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा, नौकरी लगेगी, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो किस में आएगा? वो आपका इन्वेलप में आएगा, लिफाफे में आएगा। ठीक है, ये चीज़ जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो सभी लोग आपके खुश होंगे। ठीक है, और उसमें हमें भी बहुत खुशी होगी। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें बस तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उन्हें बहुत दर्द होगा, समझ लो ये चीज़। तो अगर तुम चाहते हो कि पड़ोसियों को दर्द हो, तो इस वजह से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ये चीज़ें। ठीक है, तो अगर पड़ोसियों को दर्द देना है तो फिर मेहनत करो, है कि नहीं ये चीज़। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको सफलता ना मिले। हो सकता है कि बस थोड़े समय बाद मिल जाए, एक टाइम हो सकता है कि आपको हो सकता है कि भाई चलो नहीं 1 साल में नहीं तो 2 साल में मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको ना मिले, सफलता जरूर मिलेगी। बात समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को चीज़ों को समझते हैं। चलो देखो, कुछ वर्ड और हम लोग देखते हैं। जैसे एक वर्ड ऐसे ही आपका आता है, क्या? एक वर्ड आपका आता है एडॉप्ट, एक वर्ड आपका आता है एडेप्ट, और एक वर्ड आता है ADAPT आपका अडेप्ट। ठीक है, चलो, फिर आपका एक वर्ड आता है प्रिस्क्राइब, फिर एक वर्ड आपको मिलता है प्रोस्क्राइब, और तीसरा जो वर्ड है आपके सामने वो है आपका एल्यूड, एक वर्ड है आपका इलूड, एक वर्ड है आपका HOARD, एक है आपका HORDE, फिर एक वर्ड आपको मिलता है एक्साइट, और एक वर्ड मिलता है आई से आपको क्या? इनसाइट। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स नोट करिएगा और समझते चलिएगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, फिर ऐसे एक वर्ड आता है लोथ, और एक वर्ड होता है LOATH आपका क्या? लोथ। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, चलो डिस्कस करें ना। चलो भाई देखते हैं, हम लोग समझते हैं। आज ही भाई ये खत्म हो जाएगा, अभी ये समझ लोगे 5-10 मिनट और लगेंगे। ठीक है, और आज ही की क्लास में आपका ये जो वर्ड बेसिक वाला है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें बस यही समझना है कि जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो आप आसानी से कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो आपको डिफरेंस समझना है कि उसका डिफरेंस उसका है क्या। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जो भी आंसर दे रहे हैं वो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं।
ठीक है, चलो तो अब यहाँ तक बात आपकी हो गई है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अडेप्ट की। जो आपका ADOPT होता है, ये आपकी एक वर्ब है, एडॉप्ट। तो एडॉप्ट का एक तो मतलब होता है गोद लेना। तो कैसे होता है, जब आप किसी से मिलने जाते होगे, तो जब आप किसी से मिलने जाते होगे तो वो करता क्या होगा, तुमको गोद में ले लेता होगा, है कि नहीं, या तुम उसको गोद में ले लेते होगे। बात समझ में आ रही है ये चीजें। और छोटा बच्चा जो होता है उसको हम लोग एडॉप्ट क्या होता है, गोद कैसे लेना होता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी कोई जो है संतान नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, गोद ले लेते हैं। तो तुम भी तो किसी के बच्चे हो ना, है कि नहीं, ये चीज़ है। तो तुम भी जब किसी को बेबी हो तो तुमको भी कोई ना कोई गोद जरूर लेता होगा। बात समझ में आ गई, ये चीज़ है। तो वही होता है एडॉप्ट, ADOPT। एडॉप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या, गोद लेना। या फिर एडॉप्ट का जो मतलब होता है वो स्वीकार करना भी होता है। किसी भी चीज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो अडॉप्ट होता है, मतलब एक प्रकार से स्वीकार करना। और जो अडेप्ट ई वाला होता है, ई वाला अडेप्ट, ये आसानी से याद रहेगा एक्सपर्ट से। और जो एक्सपर्ट होता है वो आपका एक प्रकार से कुशल होता है, या जिसको हम लोग एक प्रकार से बोलते हैं कि जो दक्ष होता है, निपुण होता है। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद जो अडॉप्ट होता है आपका ए वाला, ये होता है ढालना, अडेप्ट। तो अडेप्ट के बाद क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव आता है, और प्रीपोजिशन जब टू आती है, तो जब टू आएगी तो फिर इसके साथ क्या लगेगा, आपका रिफ्लेक्सिव लगेगा। बात समझ में आ गई, ये चीज है। ठीक है ना, चलो। अब प्रिस्क्राइब माने क्या होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। तो जो डॉक्टर होता है वो तुम्हें प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को। डॉक्टर हमेशा क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, दवा देता है कि नहीं, ये चीजें। और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है पाबंदी लगाना। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है पाबंदी लगाना, या कह सकते हैं एक प्रकार से रोक लगाना। क्या लगाना, रोक लगाना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है आपका एलूड और इलूड, क्या होता है एलूड और इलूड। एलूड जो आपकी एक वर्ब होती है, और एलूड का जो मतलब होता है वो होता है इशारा करना। क्या करना, इशारा करना होता है एलूड। और जो इलूड होता है ई वाला, ये आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बचना। इलूड का मतलब होता है बचना, और आपका क्या हो जाएगा, इलूड माने ई वाला बचना, और एलूड ए वाला होता है इशारा करना। क्या होता है, इशारा करना। क्या हो गया, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा है आपका होर्ड, HOARD, होर्ड। होर्ड जो होता है इसका मतलब होता है जमा करना, जमा करना। तो जमा करने का मतलब होता है एक प्रकार से कलेक्ट करना। क्या करना, कलेक्ट करना। बात समझ में आ गई। और जो होर्ड होता है जिसमें ई लगा होता है, ये होता है आपका लोगों की भीड़। ये होती है लोगों की भीड़। ठीक है, तो जो लोगों की भीड़ होती है वो HORDE होती है, और जो HOARD होता है वो होता है इकट्ठा करना, जमा करना, स्टोर करना। एक्साइट में और इनसाइट में क्या अंतर होता है, एक्साइट भी आपकी एक वर्ब होती है और इनसाइट भी आपकी एक वर्ब होती है। बात समझ में आ जाती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक्साइट में और इनसाइट में। एक्साइट का जो मतलब होता है वो होता है प्रोत्साहित करना। ये आपकी पॉजिटिव मीनिंग देता है, समझ रही। और जो इनसाइट होता है इसका मतलब होता है उकसाना। क्या होता है, उकसाना। तो ये आपका कैसा मीनिंग देता है, ये आपका नेगेटिव मीनिंग देता है। बात समझ में आ गई, ये चीज है। अब लोथ में और इसमें क्या अंतर होता है, जो लोथ जिसमें ई बना होता है, तो इसका मतलब होता है हेट, और हेट में भी ई आता है, इसमें भी ई आता है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है नफरत करना। क्या करना, नफरत करना। और जो लोथ होता है जिसमें ई नहीं होता, इसका मतलब होता है अनविलिंग। और अनविलिंग का जो मतलब होता है वो होता है अनिच्छुक। क्या होता है, अनिच्छुक। ठीक है, जब आपको इंटरेस्ट नहीं होता है किसी भी चीज में, उसको हम बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो तो एक बार जल्दी से नोट करिएगा, और जो भी एक दो चीजें बची हैं उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पानी देना, पानी। ठीक है, चलो चलिए भाई कुछ वर्ड और देख लीजिएगा। चलो, एक ऐसी वर्ड होता है डिफ्यूज और डिफ्यूज। एक होता है आपका वर्ड डिफ्यूज, एक वर्ड होता है आपका डिफ्यूज। ठीक है, ठीक है, चलो। एक ऐसी वर्ड आता है डेजर्ट, और एक ऐसी वर्ड आता है डेजर्ट, DESSERT। ठीक है,
एक ऐसी वर्ड आता है सेंसर और एक वर्ड होता है सेंसर, ठीक है। फिर एक वर्ड आपको मिलता है क्या, राउट, फिर एक मिलता है राइट, एक मिलता है रूट और एक मिलता है ROOT, रूट। फिर एक वर्ड होता है SEVER, एक होता है SEVERE और एक होता है SEWER, ठीक है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। चलो चलो अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो होता है क्या, जैसे मैंने वर्ड लिखा है डिफ्यूज, और डिफ्यूज में क्या होता है, पहला वाला जो डिफ्यूज है इसका मतलब होता है तनाव कम करना। क्या होता है, तनाव कम करना, ठीक है। और ये जो डिफ्यूज होता है इसका मतलब होता है फैलाना। क्या होता है, फैलाना। तो जैसे रूम वगैरह में देखा होगा हम लोग खुशबू वगैरह फैलाते हैं तो वो डिफ्यूज होती है, या आपने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती की वजह से उसकी खुशबू क्या होती है, पूरे कमरे में डिफ्यूज हो जाती है, तो फैल जाती है, तो फैलाना होता है डिफ्यूज। और जो पहला वाला डिफ्यूज है उसका मतलब होता है तनाव या इंटेंसिटी किसी भी चीज की कम करना, ठीक है। चलो डेजर्ट जो होता है ये दो तरीके से काम करता है। इस डेजर्ट का मतलब अभी तक आपको पता होगा क्या, रेगिस्तान। तो जब ये नाउन का काम करता है तब इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है। लेकिन अगर ये वर्ब का काम करेगा, क्या करेगा, वर्ब का काम करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है फिर छोड़ना। क्या मतलब हो जाता है इसका, छोड़ना। बात समझ में आई। अब जो डेजर्ट होता है DESSERT, इस डेजर्ट जो नाउन होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है DESSERT, ये होती है आपकी स्वीट डिश। क्या होती है, स्वीट डिश। जो हम लोग खाना आना खाते हैं उसके बाद हम जो मिठाई खाते हैं उस मिठाई को इंग्लिश में हम लोग स्वीट डिश बोलते हैं, ठीक है, डेजर्ट बोलते हैं। सेंसर और सेंसर में क्या होता है, जो पहली वाली सेंसर है इसका मतलब होता है आलोचना करना। इसका मतलब क्या होता है, आलोचना करना होता है। बात समझ में आ गई। और ये जो सेंसर होता है इसका मतलब होता है, ये भी आपकी वर्ब है, और इसका मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना, ठीक है। तो ये जो सेंसर है ये आलोचना करना होता है, और ये जो सेंसर है ये आपकी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, रोकना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब देखिएगा, पहला जो राउट लिखा है ROUT, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिफीट होता है। क्या होता है, डिफीट। और डिफीट का मतलब होता है किसी को हराना। क्या होता है, हराना। फिर आपका राइट आता है RIOT, राइट जो होता है इसका मतलब दंगा होता है, दंगा, राइट। और जो रूट होता है ये आपका एक रास्ता होता है, रूट क्या होता है, रास्ता होता है। और रूट जो होती है ROOT, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी जड़ होती है। बात समझ में आ गई। चलो फिर जो सीवियर है SEVER, ये आपकी एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अलग करना। क्या होता है, अलग करना। तो किसी भी चीज को काट करके अलग कर दिया दो पार्ट में तो सीवियर कर दिया। और जो सीवियर होता है ये आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हार्ड। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, सीवियर मैनर। क्या होता है, सीवियर मैनर है, तो ये चीज होगी, समझ गए। फिर जो सीवर होता है आपका, सीवर, SWER, सीवर, इसका जो मतलब होता है वो नाला होता है। क्या होता है इसका मतलब, नाला। तो सीवर जो होता है वो आपका नाला होता है, नहीं सीवर सफाई ये सब चीजें, तो वो नाला होता है, ठीक है। चलो ऐसे कुछ वर्ड हम लोग और देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड आप ये नोट कर लो, क्या है आपका वर्ड, एक जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, समझ लो कैसे एक वर्ड आता है आपका। एक वर्ड होता है साइट, SIGHT। एक होता है साइट, SITE। और एक होता है साइट, CITE, ठीक है। ये भी अच्छे वर्ड है, पेपर में पूछते हैं, ठीक है। और एक वर्ड और देख लो, लाइट होता है एक वर्ड। एक वर्ड क्या होता है, लाइट। और एक वर्ड होता है बर्न, ठीक है। तो ये दो और वर्ड समझ लो, इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। चलो तो काफी लोग हैं, दो चार लोग तो बिल्कुल आपकी आज की क्लास में कंटिन्यू रहे हैं, ठीक है। शिवम, हाँ बिल्कुल सही है। तो शिवम, यशवंत, अंशुमान, तो ये सारे के सारे लोग आज की क्लास में बराबर रहे हैं। बस ऐसे ही आपको लगातार कंटिन्यू बना के रखना है, ठीक है। कंटिन्यू बालक सभी लोगों को बना के रखना है। बात समझ में आ रही है, ये चीजें, ठीक है। और थोड़ा बहुत डाटा वगैरह बचा के रखा करो, समझ लो ये चीजें, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो चलो पहला जो लाइट है आपका, लाइट, लाइट है। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट के कई सारे मतलब होते हैं। लाइट एक तो नाउन का काम करता है तब इसका मतलब प्रकाश हो जाता है। और लाइट जब एडजेक्टिव का काम करता है तब इसका मतलब हल्का हो जाता है, ठीक है। और लाइट जब वर्ब का काम करता है तब इसका जो मतलब होता है वो हो जाता है क्या, प्रज्वलित करना।
क्या हो जाता है इसका मतलब प्रज्वलित करना। तो जैसे लाइट हम लोग क्या करते हैं, कैंडल है तो कैंडल हम लोग लाइट करते हैं। इसके अलावा सिगरेट है, सिगार EEE, तो सिगरेट को भी हम लाइट करते हैं। इसके अलावा जो दीपक वगैरह घर में जलाते हैं उसको भी हम लोग लाइट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो सारे के सारे हम लोग लाइट करते हैं, ठीक है। और बर्न माने क्या होता है, बर्न आपकी केवल वर्ब ही होती है, तो वर्ब इसका मतलब होता है जलाना, ठीक है। तो कोई चीज है वो पूरी की पूरी अगर हमें उसको जलानी है तो हम उसको बर्न करते हैं। जैसे लकड़ी है उसको बर्न करोगे, कपड़े हैं, अगर आप इंसान को पूरा उस पर मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा रहे हो तो वो बर्न होता है, जो पूरा जलता है। और इसमें क्या होता है, साइड से थोड़ा सा हल्का जलाते हैं। जैसे कैंडल है उसमें धीरे से उसमें जलाते हैं, सिगरेट है तो पूरी तो एक बार में जला नहीं देते हो, साइड से ही जलाते हो, तभी यहाँ से वर्ड बनता है आपका क्या, आपका लाइटर, ठीक है। चलो हाँ, शिवम कह रहे कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू की बना के रखो, जैसे कोई आपको डाउट भी होता है तो आप पूछ सकते हो। बात समझ में आ रही, ये चीज है। अब जैसे लाइव नहीं रहोगे तुम, बाद में देखोगे तो फिर वही होता है कि डाउट आप नहीं क्लियर कर सकते, वो चीज है, ठीक है। चलो, साइट है और साइट है और साइट है, ठीक है। साइट आपका एक नाउन होता है। इस साइट का मतलब क्या होता है, ये दृश्य होता है। बात समझ में आई? ये जो साइट है आपका, ये भी एक नाउन है। इस साइट का मतलब स्थान होता है। क्या होता है, स्थान होता है। और ये जो साइट है इसका मतलब होता है, ये आपकी एक वर्ब है, साइट है, और इस साइट का मतलब होता है उदाहरण देना। तो साइट का मतलब होता है उदाहरण देना, किसी चीज के बारे में कोई चीज बताना, वो होता है साइट। बात समझ में आ गई? नहीं ये चीज तो तुम कह रहे हो, जैसे तुमने कहा कि डाउट नहीं होते, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ क्या होता है, कभी डाउट होते ही नहीं है। आपने कभी खुद ही देखा होगा, जो पैरामाउंट वाली क्लास होती है, तो पैरामाउंट में क्या होता है कि जब विशाल सर होते हैं या फिर सर कोई भी होता है, तो एक बच्चा की लाइन लगी रहती है कि नहीं, कि ये है सर मेरा, ये बता दो, मतलब बारी बारी से आते हैं। और जब मैं जाता हूँ तो ऑफिस में आराम से बैठता हूँ जाके, है कि नहीं, कोई डाउट पूछने आता ही नहीं है कि नहीं, ये चीज़ है। क्योंकि आज तक कभी डाउट हुआ नहीं, तो चीज़ें इतनी आसानी से ही होती हैं कि इंग्लिश आसान है, पर उसको अगर घुमाया ना जाए, आपको सीधे सीधे बता दिया जाए तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। बात समझ में आई? चलो ठीक है, फिर भी अगर